हेलो, मैं हूं मंगेश और आज मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा और फिर मैजिक सिखाऊंगा। तो आप पूछेंगे मैजिक सीखने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला तो मैजिक इज़ अ वेरी गुड आइस ब्रेकर। इट्स अ वेरी गुड वे टू गेट इंट्रोड्यूस टू पीपल और इट्स अ वेरी गुड वे टू ग्रैब द अटेंशन। आप कहीं पार्टी में हो, आप दोस्तों के बीच में हो, आप मैजिक दिखाओ और सब सिर्फ आप और आपको ही देखेंगे। तो मैजिक होता कैसे है या होता कहाँ है, शुड बी द क्वेश्चन। मैजिक होता है स्पेक्टेटर के माइंड में, जो देख रहा है उसके माइंड में। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप मैजिक करोगे तो जो अपना मैजिक दिखाने का जो पर्पज़ होता है वो ऐसे नहीं हो जाए कि लोगों को लगे यार ये तो हमने एक पज़ल देख लिया और हम सिर्फ उसको सॉल्व करना चाहते हैं। दिमाग में ऐसे उनको लगना चाहिए कि यार दिस वॉज वेरी एंटरटेनिंग, दिस वॉज वाव, एंड कुछ समय के लिए तो मैं अलग दुनिया में चला गया था। और वो करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन। यहां पर मेरे पास एक पत्ते का कैट है। इसमें से मैं दो कार्ड्स निकाल रहा हूं जो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, दो कार्ड्स। ओके, इसको हम यहां बीच में एक कार्ड को रख देंगे और दूसरे कार्ड को कहीं और इस दोनों कार्ड्स अंदर जाते हैं, ध्यान से देखना। ओके, विदाउट एनी स्लाइड्स, वॉच। ये कार्ड्स वापस मेरे हाथ में आ गए। तो अब देखते हैं ये कैसे होता है। ओके, आगे जाने से पहले लेट मी टेक द कार्ड्स बैक। सो इसके लिए आपको चाहिए एक पैक ऑफ कार्ड्स, रेगुलर पैक ऑफ कार्ड्स और मिक्स पैक ऑफ कार्ड्स। लेकिन ये मिक्स के साथ साथ आपको एक प्री सेटअप, जिसे कहते हैं हम लोग, या सेटअप कहते हैं, वो आपको करना है। ओके, उसके लिए 4 कार्ड्स निकालोगे आप जो लगते हैं सेम लेकिन है बहुत अलग अलग। जैसे कि ये अभी अगर आप इन चारों कार्ड्स को देखोगे तो ये है 6 9 9 6, डायमंड्स हार्ट्स, डायमंड्स हार्ट्स। सो बेसिकली ये हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग कार्ड्स हैं लेकिन लगते बिल्कुल सेम हैं। जैसे कि 6 ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ डायमंड्स, 6 ऑफ हार्ट्स। लेकिन अगर आप इनको ऐसे दिखाओ तो आप नहीं ध्यान में रख सकते कौन सा है। सो व्हाट यू डू इज टू बिगिन, एक 6 और 9 ऊपर नीचे ऐसे पहले से आपको रख देना है। ओके, और ये दूसरे जो 2 कार्ड्स हैं ये आप आपके पास रखोगे, या शुरू करने से पहले आप इनको पैक के ऊपर रख सकते हो ताकि ऐसे लगे कि ये रेगुलर पैक जो मिक्स्ड पैक है आपके हाथ में है। फिर आप कार्ड्स को ऐसे दिखा सकते हो कि अलग अलग कार्ड्स हैं। अगर आपको ये नहीं पॉसिबल हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। बस ये याद रखना कि ये कार्ड्स, ऊपर वाले कार्ड्स उनको दिखे नहीं उस वक्त, सिर्फ ऐसे बीच के कार्ड्स के मिक्स पैक ऑफ कार्ड्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप मैजिक दिखा रहे हो, कर रहे हो, आप क्या बोलते हो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर एक आपके शब्द से सामने वाला वैसे स्टोरी बनाता है अपने माइंड में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप किसी भी पॉइंट ये नहीं कहोगे कि ध्यान से देखो या याद रखो या ये कौन कौन से कार्ड है उसको देखो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो बहुत ध्यान से या उसको बिल्कुल अच्छे से याद रखें, इसलिए आप ये वर्ड्स नहीं यूज़ करोगे। ओके, सो पहले आप कहोगे कि पैक ऑफ कार्ड्स है, मिक्स पैक ऑफ कार्ड्स। ओके, उसके बाद आप कहोगे मैं यहाँ से 2 कार्ड लेने वाला हूँ। अब ये 2 कार्ड्स आप जब ले लेते हो तो ये आप अपनी तरफ फेस करोगे, उनकी तरफ नहीं करोगे, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम उनको ये नहीं दिखाना है। तो आप ये ऐसे रखो और जब आप दिखाओगे, दिखाना शुरू करते ही आपको कार्ड्स को स्विच करना है। सो आपको ऐसे करना है ताकि वो याद रखे कि भाई 9 6 9 6 डायमंड हार्ट कुछ है। सो अगेन यहाँ पे डोंट से ध्यान से देखो, याद रखो, देखो कौन से पत्ते, जस्ट से 2 कार्ड्स या 2 पत्ते। ओके, ये दिखाते ही तुरंत आपको इनको फेस डाउन करना है ताकि अभी उनको देखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और उनको इतना ही याद रहेगा कि 2 कार्ड से 6 9 हार्ट डायमंड।
फिर या तो आप उनको बोल सकते हो या आप खुद रख सकते हो बीच में। अभी यहाँ पे अगर आपको उसको और बड़ा करना है तो आप बोल सकते हो बीच में एक साथ रखो, अलग अलग रखो, आपकी चॉइस है। तो अक्सर लोग उसको अलग अलग ही रखेंगे क्योंकि उनको लगता है अलग अलग रखने से वो ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद ये अंदर पुश करो। अब थोड़ा सा मैजिक लगने के लिए, मैजिक दिखने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए ऊपर नीचे से टाइट पकड़ो, पिंच करना है आपको। पत्तों को उछालना है, लेकिन उछालने के बाद ऐसे लगे कि सारे पत्ते उड़े हैं, लेकिन आपने ये 2 पत्ते जो अपने हाथ में पकड़े, उसके लिए आप करोगे ये। और फिर आप दिखाओगे 2 कार्ड्स आ गए। इस वक्त आप ऑफ कोर्स कह सकते हो कि यही कार्ड्स जो अंदर थे अब मैंने पकड़ लिए। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे पहले तो आपने मैजिक देख लिया, उसके बाद उसका सीक्रेट भी देख लिया, तो अब आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन आपको पता चला इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मैजिक कर सकते हो। इसीलिए आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। मतलब प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जब मैजिक कर रहे हो तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़े। दैट इज़ 1। एंड सेकेंड, पहले आप मैजिक प्रैक्टिस करने के बाद आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन, उनको पहले दिखा दीजिए। देखिए उनका रिएक्शन क्या आता है, क्या उनको लगता है कि आपने सचमुच मैजिक किया। सेकेंड, आपको जब आप दिखा रहे हो तो आपको ये फीलिंग रखनी चाहिए कि आप मैजिक दिखा रहे हो। अगर आप उसको बहुत कैजुअली लोगे, बहुत आराम से लोगे कि अरे हाँ ये मैं आपको एक ट्रिक दिखा रहा हूँ, तो वो मैजिक वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपको नहीं लगेगा कि वो मैजिक है तो उनको कैसे लगेगा। सो रिमेंबर, यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू ऑल्सो प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन, बिकॉज प्रेजेंटेशन मेक्स अ ट्रिक मैजिक। ओके, तो अब मैं आपको और एक चीज सिखाने वाला हूं। उसके लिए मुझे किसी की हेल्प चाहिए। मैं पत्तों को स्प्रेड करने वाला हूं, ओके, और आप उसको टच करने वाले हो एक एक करके, ठीक है। तो मैं चाहता हूं पहला आप एक कार्ड टच करो जो होगा 7 ऑफ हार्ट्स। टच कीजिए कोई भी कार्ड को, ये वाला। 1 सेकेंड। तो ये कार्ड 7 ऑफ हार्ट्स सही निकाला है आपने। दूसरे किसी कार्ड को जिसको भी आप टच करेंगे वो होगा जैक ऑफ डायमंड्स। टच कीजिए ये वाला। तो देखते हैं, ये है जैक ऑफ डायमंड्स। और एक निकालेंगे 9 ऑफ क्लब्स, वो मुझे लगता है ये वाला होगा 9 ऑफ क्लब्स। 7 ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ क्लब्स, ये हमारे कार्ड थे। सो यहाँ पे थोड़ी सी मेमोरी की ज़रूरत है आपको, पहली बात। सेकेंडली, आपको ये ध्यान रखना है कि उनका ध्यान पूरी तरह कार्ड्स पे हो और आप जो बोल रहे हो उस पे हो। उसके लिए फर्स्ट व्हाट यू डू इज़, आप कार्ड्स को शफल कर सकते हो, किसी और को बोल सकते हो कार्ड्स को शफल कर लो। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जादू की भाषा में पीक कहते हैं, आपको पीक करना है कि बॉटम का कार्ड कौन सा है। जैसे अभी अगर मैंने ये पत्ते शफल करके वापस ले लिए तो मैं बस हल्के से देखूंगा कि लास्ट कार्ड कौन सा है। वो कार्ड आपको याद रखना है, वो जो भी कार्ड हो आपको याद रखना है। उसके बाद आप कार्ड्स को स्प्रेड करते हो, लेकिन स्प्रेड करने के बाद आपके ध्यान में होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो बॉटम का कार्ड है वो कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल अभी वो यहाँ पर है, तो ये मैं याद रखूँगा कि भाई ये कार्ड है यहाँ पर है और ये वो कार्ड है विच इज़ एट दिस पॉइंट 3 ऑफ हार्ट्स। वो कार्ड यहाँ पर है। अब उनको कहेंगे आप कहीं भी टच करो, और वो टच करने के पहले हम कहेंगे कि आप जो भी कार्ड टच करोगे वो होगा 3 ऑफ हार्ट्स। तो समझो उन्होंने यहाँ पर टच कर दिया, तो उस कार्ड को उनको मत दिखाइए, आप बाहर निकालिए। आप बोलिए 3 ऑफ हार्ट्स, लेकिन देख लीजिए कार्ड कौन सा है। अभी इसमें ये कार्ड है 2 ऑफ हार्ट्स, तो मैं देखूंगा, बोलूँगा अरे 3 ऑफ हार्ट्स सही निकाला, इसको साइड में रखेंगे। अब हम कहेंगे कि दूसरा आप कार्ड टच कीजिए, आप जो भी टच करेंगे वो होगा 2 ऑफ हार्ट्स। तो समझो उन्होंने ये टच कर दिया, तो ये टच करके आप देखेंगे, बोलेंगे अरे 2 ऑफ हार्ट्स। तो ये जो भी कार्ड हो आपको बोलना है 2 ऑफ हार्ट्स, जो कि पहले का कार्ड था, लेकिन इसे याद रखना है। दिस इज 7 ऑफ हार्ट्स। अभी जो तीसरा होता है उसमें आप दिखा रहे हो कि वो पॉइंट करने वाले हैं, लेकिन पॉइंट आप खुद करोगे। आप कहोगे तीसरा कार्ड चलो मैं निकालता हूँ, ये होगा 7 ऑफ हार्ट्स।
तो इसको आप बाहर निकालोगे। ये वो कार्ड जो हमने स्टार्ट में देखा था, याद रखा था कि बॉटम कार्ड कौन सा है और वो कहाँ पर है, विच इज़ 3 ऑफ हार्ट जो हमारा पहला कार्ड था। अब होता है ये कि आप जब उठाने वाले हो कार्ड्स को, तो ये जो 3 ऑफ हार्ट्स है उसको आपको नीचे डालना है दोनों कार्ड्स के, क्योंकि सीक्वेंस वैसे था 3, 2 और 7 ऑफ हार्ट्स जो आप ऐसे दिखाओगे। तो अभी आपको देख के लगेगा कि आपको ये आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इसकी सीक्रेट समझी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया है अब तक। इसमें आपको बहुत सारी मेमोरी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेमोरी के बाद ही आप इसको कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसका सीक्रेट पता चलते लगा होगा अरे ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझेगा कि आपको क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जब हो रहा है तो ये होते होते सामने वाला जो देखने वाला, जो आपकी ऑडियंस है, उनके लिए स्टोरी क्या बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बैठ के ये सोचना है कि जब मैं ये दिखाऊंगा तब वो क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में क्या आएगा, और ख़त्म होने के बाद उनके दिमाग में स्टोरी क्या रहेगी। वो स्टोरी बहुत सिंपल होनी चाहिए और उसी में मैजिक होगा। ओके, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगेन वन मोर टाइम, प्रैक्टिस मेमोरी फॉर दिस, शो इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, और उनको मैजिक लगने के बाद ही आप बाहर किसी को दिखाना। मैजिक के प्रिंसिपल्स बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसे कोई भी दूसरे आर्ट में, अगर आप म्यूजिक में जाते हो, सारे गमा पद निसा, उसी के ऊपर से आप म्यूजिक बनाते हो। मैजिक में बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको प्रिंसिपल्स आ गए तो आप मैजिक को बड़ा और बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव कर सकते हो। मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, इसको देखिए। जैसे ये है 9 ऑफ स्पेड्स, अगर मैं इसको हाथ में लेके ऐसे करूं तो ये चेंज हो जाएगा 9 ऑफ हार्ट्स में। आप सोचो ये कैसे हुआ। ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा इस बार, लेकिन अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं मंगेश देसाई, साइनिंग ऑफ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और सारे ऐसे वीडियोस देखने के लिए और कोचेस से सीखने के लिए कीप वॉचिंग माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल।